नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से SSC का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 33 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 32 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मस्ट VBI प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो एग्जाम में छपने वाले ही प्रश्न हम कराए हैं। चलिए, आज के भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण एवं दमदार होने वाला है GK GS के लिए। अगर आप भी चाहते हैं एक सीट पक्का करना है SSC में, तो आप मेरे चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस जुड़ना ना भूलिएगा। डेली 7 बजे रात को हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं GK GS का क्वेश्चन, जिसमें हम कवर कर लेंगे 40 नंबर, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें SSC में पूछा जाता है वह 40 नंबर का होता है। 40 नंबर को कवर हम डेली शाम 7 बजे कराते हैं विजन ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए, आज के भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी मस्त होने वाला है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मस्ट VBI क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है बृहस्पति को कहा जाता है, कि पृथ्वी को कहा जाता है, कि शुक्र को कहा जाता है, कि शनि को कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी शुक्र हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी को, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि MN राय को, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। DEJ मस्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, कि आयरन ऑक्साइड, कि कॉपर ऑक्साइड, कि गोल्ड क्लोराइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो आपका ऑप्शन है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, कि शरावती परियोजना, कि सेतु समुद्रम परियोजना, कि कुंडा परियोजना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी सेतु समुद्रम परियोजना हो जाएगा। CEJ मस्ट हो जाएगा, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। सेतु समुद्र परियोजना, CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो कौन सा वेद है जो कला और संगीत से संबंधित है? चलिए, आपका ऑप्शन है और आयुर्वेद, गंधर्व वेद, कि धनुर्वेद, कि शिल्प वेद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर OBEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी गंधर्व वेद हो जाएगा। OBEJ मस्ट हो जाएगा, जो कला और संगीत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे एस्टोस्कोप की खोज की थी? तो किसने एस्टोथोस्कोप की खोज की थी? तो आपका ऑप्शन है रेने लेनेक की, WC रॉन्टंगन की, हर्षबर्गर की, रॉबर्ट कॉक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, एस्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी रेने लेनेक हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो कौन सी झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो आपका ऑप्शन है अल्बर्ट झील, सुपरियम झील की, विक्टोरिया झील की, बैकाल झील। मस्ट VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी विक्टोरिया झील हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा, जो व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है पुणे में है कि कोच्चि में है कि नोएडा में है कि बेंगलुरु में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी वह क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना भूलिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी पुणे हो जाएगा। पुणे कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो नीली क्रांति रूप से किस उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो आपका ऑप्शन है जूट, दूध, प्याज की मछली। तो नीली क्रांति किस नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी मछली हो जाएगा। DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा मिसाइल है जो हवा में मारने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है, हवा से हवा में मारने वाली? तो आपका ऑप्शन है नाग, शौर्य, निर्भय की, एस्ट्रा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी एस्ट्रा हो जाएगा, जो हवा से हवा मारने की मिसाइल को में जाना जाता है। एस्ट्रा को DEJ मस्ट हो जाएगा, जो हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल के नाम से जाना जाता है, एस्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल डेज को मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 8 मई को मनाया जाता है कि 5 जून को मनाया जाता है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है कि 27 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए मस्ट VBI क्वेश्चन है, ये भी SSSGD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 जून को मनाया जाता है। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनी ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन
कि ऑप्शन नंबर 2 है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, कि फेडरेशन ऑफ इंडियन कंग्लोमरेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर OBEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है इस जगह को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, यानी किस बना जाए किस हो जाएगा। किस जगह को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर के नाम से दिया जाता है, जाना जाता है? सही विकल्प से चुनना है। तो चलिए आपका ऑप्शन है मदुरई को, कि कोयम्बटूर को, कि बेंगलोर को, कि तिरुवनंतपुरम को। जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। मस्ट बी क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर OBEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। VEJ मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो आपका ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5 कि 1/6 भाग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। मस्ट बी क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में स्थित है, निवास करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/6 भाग DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो आपका ऑप्शन है आवृत्ति की, कि तरंगदैर्घ्य की, कि ध्वनि की, कि चमकदार तीव्रता की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी ध्वनि हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 90901 ट्रेन है? तो किससे कौन सी ऐसी ट्रेन है जो प्रमाणित है ISO द्वारा? तो आपका ऑप्शन है मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, कि मगध एक्सप्रेस, कि भोपाल एक्सप्रेस, कि AP एक्सप्रेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। मस्ट भी क्वेश्चन है भी। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी भोपाल एक्सप्रेस हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है केंद्रीय चमड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी आधारित है चाहे स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बनारसी में है, कि चेन्नई में है, कि हैदराबाद में है, कि कानपुर में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। मस्ट बी क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी चेन्नई में है। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है 1 दिसंबर को दुनिया भर में डैश के रूप में जाना जाता है। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, कि विश्व आवास दिवस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। मस्ट बी ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जिस्टम नामक पुस्तक की किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन है बिरमा सेठ, कि रोहिटन मिस्त्री, कि अनुराग माथुर, कि
अरुंधति राय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जजिस्टस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अरुंधति राय हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान में है कि असम में है, आसाम में है कि मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए, भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी असम में हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे और आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।